बॉन्ड्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि नहीं, इफ़ यू आर ए इन्वेस्टर? बॉन्ड्स वो लोगों के लिए जिनकी इनकम, जिनको 20-30 करोड़ है डिप्लॉय करने के लिए, उन्होंने अच्छा खासा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया, अच्छा खासा स्टॉक में लगाया, अच्छा खासा रियल एस्टेट में लगाया, अच्छा खासा गोल्ड में लगाया, उसके बावजूद अगर उनके पास 20-30 करोड़ बच रहे हैं, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको टैक्सेशन का एडवांटेज लेना है, तो उनके लिए बॉन्ड्स है। बिकॉज बॉन्ड्स आर लाइक वेरी सेफ, और जब आप बड़ा पैसा लगाओगे तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। या उनके लिए जिनकी उम्र 60+ है। क्या बॉन्ड्स इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, अगर या ये सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए होता है? कैपिटल प्रोटेक्शन का मेन फोकस होता है। इन्फ्लेशन देखिए ना, अभी आप हम्म। एफडी में कर रहे हो तो आप एफडी में तो नुकसान खा रहे हो ना। आपको एफडी में 6% मिल रहा है, रियल इन्फ्लेशन अराउंड 7-7.5% है। तो आप अगर आप टैक्स दे रहे हो और 20% के ब्रैकेट में आ रहे हो, तो 6% पे 1.2% आपका ऑलरेडी गया, मतलब आपका कितना बचा? 4.8। 4.8 में अगर 6.5 या 7% का इन्फ्लेशन है, तो आपका पैसा तो कट रहा है एफडी के इंटरेस्ट में, एफडी में तो लॉस हो रहा है। मतलब 6%। अभी आपने 10 लाख रुपए लगाया तो आपको साल का ब्याज कितना मिलेगा? अराउंड 60,000 रुपये मिलेगा। ठीक है। बराबर है। आप 20% के ब्रैकेट में हो, आपको 20% देना है, बराबर है। तो 60,000 के ऊपर 20% कितना हो गया? अराउंड 12,000 रुपये। हाँ, 12,000। तो आपके पास बचे कितने? 48,000 बचे। 60,000 में के 48 12,000 गए, 48,000, 48,000 हाँ। बचे। इन्फ्लेशन 7% पे, हम्म। मतलब महंगाई 7% से बढ़ रही है। यानी करेक्ट। महंगाई 70,000 से हर समय बढ़ रही है, और आपके हाथ में टैक्स वेट कट के कितना आ रहा है? 48,000। 48,000 तो आपको रुपीज़। कितने का लॉस है आप देख लीजिए। अब बॉन्ड्स में अगर पोर्टफोलियो रखना है, हम्म। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से बॉन्ड्स परचेज किया जा सकता है रेगुलर बेसिस बहुत पे? सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑलमोस्ट सब कैन यू जो नेम? रिकग्नाइज प्लेटफॉर्म्स है ना, वहाँ से आप कर सकते हो। प्लस बॉन्ड जब आप बाय करते हो तो उनकी जो रेटिंग है वो दिखनी चाहिए, AAA+ है, AA है। बिकॉज जो जितना ज़्यादा रिस्की बॉन्ड होता है उसकी रेटिंग उतनी कम होती है, और वो ब्याज बहुत ज़्यादा देते हैं। तो बहुत लोग यहाँ फंस जाते हैं, उनको लगता है यार ये बॉन्ड है बहुत बढ़िया ब्याज दे रहा है, तो बहुत बढ़िया ब्याज क्यों दे रहा है? क्योंकि उनकी रेटिंग कम है, उनके एसेट रिस्की यहाँ है, तो वो डूबने के अभी जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ वो क्या हुआ? बेसिकली ये बॉन्ड के इसमें हुआ ना। इन्होंने जो पैसा लगाया था, इतने सड़े हुए एसेट्स में लगाया था यूएस में, जिस वजह से ये पूरा क्राइसिस आया, और जिसका प्रॉब्लम पूरी दुनिया के ऊपर आया। तो आप जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको, वहाँ केयरफुल रहना है, खास करके बॉन्ड्स में। उनकी रेटिंग भी हमको देखनी है। ऑफकोर्स रेटिंग में भी मैनिपुलेशन होता है, तो रेटिंग देख के ही हमको बॉन्ड्स में पैसा लगाना है। कोई बंदा अगर रिटायरमेंट के करीब है तो आप बॉन्ड्स के लिए आप कैसे रेकमेंड एस करेंगे डब्ल्यू उसको? पी कीजिए ना म्यूचुअल फंड में। अभी आप हाँ। क्या करते हो? देखिए रिटायरमेंट के पास, अभी आपके पास समझिए ना 2 करोड़ आ गए आपके रिटायरमेंट के। अभी आप एफडी करोगे या बॉन्ड करोगे? एफडी करोगे तो 2 करोड़ के ऊपर आपको साल के कितने मिल जाएंगे? अराउंड 6%, 12 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको। SWP करके इतना ज़बरदस्त कंसेप्ट है, जहां आपको अगर 2 करोड़ लगाते हो तो नहीं नहीं करके महीने में आपको हर महीना 50-60 थाउजेंड की मंथली इनकम मिल जाएगी लाइफ तक। प्लस ये जो अमाउंट है ये ग्रो भी होगी। एफडी करते तो क्या होता है, हम लोग वो पैसा जो विड्रॉ करते हैं इंटरेस्ट का, बाकी का जो मुद्दल है, प्रिंसिपल है, वो वैसे का वैसे रह जाता है ना। अगर आपको 2 करोड़ आपने लगाए और उसके ऊपर आपको 6% मिल गए, यानी एक 12 लाख रुपए मिल गए, तो अगर आप 12 लाख विड्रॉ करते हो 2 करोड़ वैसे ही रह जाते। मगर SWP में आप 12 लाख धीरे धीरे करके हर महीना विड्रॉ भी करोगे पेंशन के थ्रू, और जो 2 करोड़ है वो भी ग्रो हो रहे हैं। बिकॉज आप विड्रॉ कर रहे हैं 6% पे, 6% पे। पर वो जो म्यूचुअल फंड है वो ग्रो हो रहा है 9 या 10% पे। 10%। तो लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया वेल्थ मिलती है, आपकी लाइफ लॉन्ग पेंशन चालू हो जाती है, टेंशन नहीं है। तो ये सब में क्यों गिरना है? इतने ज़बरदस्त प्लान बनाए। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता नहीं इसके बारे में। आज भी लोग रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे। कितने रिटायर्ड लोग घर लेते ताकि उनको रेगुलर इनकम मिले इन्फ्लेशन से बचने के लिए। तो अभी घर लेते हो तो मेंटेनेंस है, आपके ब्रोकर को पैसा देना है, आपको घर के रिपेयर्स देखना है, बहुत सारे खर्चे रहते हैं। उससे चाहे SWP कीजिए, SWP बेस्ट कंसेप्ट।